सीरीज घड़ी का आखिरी लम्हा, किताब का ज़हूर। शहर से दूर एक सुनसान वादी में पुरानी पत्थरों की बनी लाइब्रेरी, जिसे लोग यादों की कोठरी कहते थे, वीरान खड़ी थी। मगर उस रात महरीन ने वहां कदम रखा। महरीन एक तन्हा खामोश तब लाइब्रेरियन, किताबों में पनाह लेने वाली लड़की थी। वो हर दिन अपनी फाइलों, गर्द में अट्टे सफ़हात और तारीख की महक में वक्त गुजारती थी। मगर उस दिन कुछ अलग था। वो लाइब्रेरी की सबसे पिछली अलमारी के पास पहुंची, जहां एक पुराना जंग आलूद दराज था जो बरसों से किसी ने खोला नहीं था। जैसे ही उसने दराज खोला, एक पोसीदा गर्द आलूद बेअनवान किताब उसके सामने आ गिरी। किताब के सफ़े ऐसे थे जैसे सदियों पुराने कागज पर किसी ने खून से तहरीर लिखी हो। जब तुम इसे पढ़ोगी वो तुम्हें देख लेगा और वक्त रख जाएगा। महरीन ने हंस कर कहा, क्या मजाक है? और उसने दूसरा सफ़ा पलटा, खाली था। फिर तीसरा सफ़ा, जिस पर एक आईने की तस्वीर बनी थी। एक लम्हे को महरीन को लगा जैसे उस आईने में इसकी अपनी आंखें नहीं, कोई और इसे घूर रहा हो। तभी पूरे लाइब्रेरी हॉल में मौजूद बड़ी पुरानी घड़ी रख गई, टिक। और फिर खामोशी, रोशनी मुद्दम होने लगी, दीवारों पर साये थरकने लगे, हर किताब से जैसे किसी की सांस निकल रही हो। अचानक फर्श पर चलने की आहट, वो तन्हा नहीं थी। एक सफ़ेद लबादे में लपटी औरत, लंबे बाल, झकी हुई आंखें, धुंध में लपटा चेहरा, आहिस्ता आहिस्ता महरीन की तरफ बढ़ने लगी। महरीन ने कांपते हाथों से किताब बंद की, मगर देर हो चुकी थी। वो औरत महरीन के बिल्कुल सामने आ चुकी थी। इसने एक सरगोशी की, अब तुम हमारी हो। फिर अंधेरा छा गया और महरीन गायब हो गई। अगली सुबह जब लाइब्रेरी का निगरान आया, सारी लाइट्स जल रही थी, लेकिन महरीन का कोई निशान नहीं था। बस वही किताब मेज पर खुली पड़ी थी। आखिरी सफ़े पर महरीन की तस्वीर थी, मगर उस तस्वीर में उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खौला खला।